श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 मई को मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये मंगलवार विशेष पता है क्यों है? क्योंकि इस बार पड़ रहा है हनुमान पुष्य योग, है ना। और इस हनुमान पुष्य योग पे जो 5 महा उपाय बहुत ज़्यादा फेमस है मंगलवार पे करने की, उन सभी की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी एक उपाय आपने बड़े ही नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो मात्र 7 दिन में आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। बड़े ही नियम के साथ उपाय करना है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, हर इंसान आपके घर का ना बहुत धीरे धीरे क्रोधी होता जा रहा है, बहुत गुस्से करने वाला इंसान आपके घर में है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना। देखो क्या करना है। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाएं इस उपाय को कर सकती हैं। महिलाएं पुरुष के लिए कर सकती हैं, पुरुष महिलाओं के लिए, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। ठीक है ना। स्क्रीन पे आप सभी लोग को रोली या फिर कुमकुम दिख रहा है। आपके घर में रोली हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे, ऐसे छोटी सी कटोरी में लेकर के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे पानी डाल के। ठीक है ना। बना लिया। बनाने के बाद में आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे। ठीक है। कहां पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी चले जाओ, बरगद पेड़ के नीचे। जो तरीका बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपके पास में क्या है? कुमकुम या फिर रोली की एक पेस्ट है आपके पास में। तो आपको क्या करना है, उन्हीं 5 बिंदी लगानी है। ध्यान क्या रखेंगे, जो आप कुमकुम या फिर रोली या सिंदूर की जो 5 बिंदी वट वृक्ष पे लगाओगे, वो किसके नाम से लगानी है? बालाजी के नाम से आपको इन 5 बिंदियों को लगाना है। किसके नाम से? बालाजी। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आपको और करना है, और वो दूसरा काम है उसी वट वृक्ष के नीचे ही एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, वटकेश्वर महादेव। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आप 5 बिंदी वट वृक्ष पे लगाओगे वो बालाजी के नाम से लगाएंगे, लेकिन जो दीपक आपको जलानी है वो वटकेश्वर महादेव के नाम से जलाएंगे। साथ ही साथ आपको इसी वट वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करनी होगी, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के। फिर से बोल रहा हूं, जो 5 बिंदियां लगाएंगे बालाजी के नाम से, दीपक जलाएंगे वटकेश्वर महादेव के नाम से, और उसी वट वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको करनी है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके। जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, पूरे घर को परेशान करके रख दिया, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के। यकीन मानिए, अगर इस हनुमान पुष्य योग पे आपने इस उपाय को वट वृक्ष के नीचे कर लिया तो बरसों पुरानी आपके घर में जो भी क्रोध की प्रॉब्लम चल रही होंगी, गुस्से की समस्याएं चल रही होंगी, वो सारी समस्याएं आपके घर से खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो, पहले उपाय की तो बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय होगा सिर्फ और सिर्फ एक चीजों के लिए, और वो है धन संपदा। भैया, हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसी हनुमान पुष्य योग पे हनुमान जी की मदद से और भगवान शंकर की मदद से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है ना। थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखो बेलपत्र दिख रही है। इस टाइम पे जो मौसम है ना, बेलपत्र भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। ठीक है ना। कितनी बेलपत्र लोगे? 7 बेलपत्र आपको लेनी होगी। कितनी? मात्र 7 बेलपत्र लेंगे। 7 बेलपत्र को लेके आपको के घर में ही, कहीं बाहर मत जाना, आपके ही घर में जो भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, सबसे पहले उन 7 की 7 बेलपत्र को एक एक करके बालाजी के नाम से आपको समर्पित करना है हनुमान जी के पास में। किसके नाम से? बालाजी का स्मरण करते हुए हनुमान जी के पास में उन 7 की 7 बेलपत्र को समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। अब जो 7 बेलपत्र आपने बजरंग बली के पास में समर्पित की है, उन्हीं 7 की 7 बेलपत्र को वहां से उठा लेंगे, और आपके ही घर में जो भी शिव शंभू की जो शिवलिंग आपके घर में रखा हुआ है, उन्हीं 7 बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करते जाएंगे रिद्धि सिद्धि के नाम से। किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से। अगर आपने समर्पित कर दिया तो आपके घर में कभी भी धन को लेकर कमी नहीं होगी। अगर कर्जे में आप डूबे जा रहे हो तो कर्ज की समस्या भी खत्म होगी, और पैसे तो आपके घर में बहुत आएंगे, है ना। 7 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उनमें से कोई भी एक बेलपत्र उठा लेना, और आपके ही घर में जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे उस एक बेलपत्र को संभाल करके रख लेना। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, करिएगा सभी लोग। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था, है ना।
चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी बात बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं भैया इतने सारे उपाय बता दे रहे हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारे आपको करने थोड़ी हैं, सारे नहीं किए जाते हैं। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक उपाय सुन लो, सारे उपाय, और जो उनमें से अच्छा लगे कोई भी एक उपाय चूज कर लो और उस उपाय को कर लिया करो, ठीक है ना। चलो, अब तीसरे उपाय को बताने से पहले एक छोटा सा काम और कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा पीपल का पत्ता दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या होगा। अगर आपको अपने घर में ना किसी को कंट्रोल में करना है, चाहे आपकी वाइफ को कंट्रोल में करना है, चाहे आपको अपने हस्बैंड को करना है, चाहे आपको बच्चों, अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि कह दो कि एक पैर पे खड़े हो जाओ तो एक पैर पे खड़े हो, नहीं। कंट्रोल का मेरा मतलब ये है कि उस इंसान को अगर गलत संगति में वो चला गया है और आपको उसे सही दिशा में लेकर के आना है। पढ़ने नहीं बैठता बच्चा आपका, पढ़ाने के लिए बैठना है। हस्बैंड गलत दिशा में है, उन्हें सही दिशा में लाना है, उसके लिए कर सकते हैं। वाइफ गलत दिशा में है, उनको वापस लाना है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता, कोई भी एक पीपल का पत्ता हो, नया हो पुराना हो, नीचे गिरा हुआ हो, धुल लो आराम से, और उससे उपाय करेंगे। एक पीपल का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको 5 लौंग लेने होंगे। कितने लौंग लोगे? 5 लौंग। इस एक पीपल के पत्ते को लेंगे और लौंग को लेकर के आपके घर में, कहीं बाहर नहीं जाना, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उनके पास में सबसे पहले जाकर के उस एक पीपल के पत्ते को रखेंगे। रखने के बाद में आपके पास में जो 5 लौंग हैं, उन 5 लौंगों को भी इन्हीं पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना, बालाजी का स्मरण करते हुए। और उसके बाद में एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का, कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का बजरंग बली के बाएं साइड में आपको जलाना होगा। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे जिस इंसान को आपको कंट्रोल करना है, सही दिशा में वापस लेकर के आना है। बोल दिया। हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह कर लेना, पूजन पाठ कर लेना, हनुमान जी को मना लेना। मनाने के बाद में इन पीपल के पत्ते को उठा लेंगे 5 लौंग के साथ में। ये जो 5 लौंग इसके ऊपर रखे थे ना, इन 5 लौंग को आपको किसी भी तांबे के लोटे में या फिर कोई सा भी लोटा हो उसमें जल भर करके और उन 5 लौंग को संभाल करके रख देना, ठीक है ना। और आपको इस जल को 13 दिनों तक, कितने दिनों तक? 13 दिनों तक जो इंसान आपके घर में बहुत गलत संगति में है ना, उसमें से निकाल निकाल करके थोड़ा थोड़ा करके बालाजी के नाम से अगर आप पिलाना स्टार्ट करते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे करके सही दिशा में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इंसान गलत दिशा में चला गया है तो वहां उसको जाने का बार बार मन नहीं करेगा, और नशा वगैरह करता है तो वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा, ठीक है ना। जब 13 दिन खत्म हो जाए उसके बाद में फिर जितने भी जल बचे हैं या फिर जो लौंग है उसे आपको पीपल पेड़ की जड़ में जाकर के समर्पित कर देना है, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर इस उपाय को करते हैं ना तो आप किसी भी इंसान को गलत दिशा से और सही दिशा में लेकर के आ सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। हनुमान पुष्य योग का पावन सा दिन है तो करिएगा जरूर, है ना। 3 उपाय हो गए हैं। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। बात करते हैं कि अगर इस उपाय को भैया हम करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा। अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में खुशियां चाहिए या तो आपको अपनी मनोकामना विशेष को बहुत जल्दी पूरी करनी है तो आप इस उपाय को जरूर से जरूर करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा रोली या फिर कुमकुम, दिख रही है ना। आपको भी इसी तरीके से रोली या फिर कुमकुम या सिंदूर हो तो वो भी ले सकते हो। लेने के बाद में अब जरूरत पड़ेगी हम लोग को पान के पत्ते की। किसकी जरूरत पड़ेगी? पान के पत्ते की। जो पान का पत्ता होगा ना, आपको क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी कामना हो, उस कामना से आपको 1 बिंदी या फिर 2 बिंदी, जितनी भी लगा पाते हो, बड़ी बड़ी लगा देना। 2 बिंदियां आपको लगानी होगी बालाजी के नाम की। किसके नाम की लगाओगे? बालाजी के नाम की 2 बिंदियां अपनी मनोकामना कहते हुए पान के पत्ते के ऊपर लगाएंगे। और फिर इस पान के पत्ते को उठाएंगे, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उन्हीं के पास ले जाकर के उस पान के पत्ते को रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बली से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर उस पान के पत्ते को उठाना होगा और आप किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास में किसी भी दिन, मंगलवार को तो उपाय करना, फिर उस पान के पत्ते को संभाल के अपने घर में रख लेना। जब कभी भी आप महादेव के मंदिर में जाओ, बुधवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, जब भी जाओ तो शिवलिंग जो मंदिर होता है महादेव का, उस मंदिर के पीछे अगर ले जाकर के आप रख देते हैं तो आपके घर की जो
प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी और आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस हनुमान पुष्य योग पे मैंने आप सभी लोग को 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपकी अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग अच्छे हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।